सबका आपका यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में आज हम देखेंगे क्लास 8 का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मॉडल प्रश्न पत्र जो कि 2025 का है ना। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग को मॉडल प्रश्न पत्र देखना क्यों जरूरी है, क्योंकि मॉडल प्रश्न पत्र से ही 25 से 30% क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। चलिए, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग। कौन थे? वारन हेस्टिंग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा क्या है? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? भारत का मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी? जेम्स रेनर को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। राज हड़प्पा नीति किसने शुरू की थी? राज हड़प्पा नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प्पा नीति की शुरू की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? इतिहास को समानता कितने कालखंडों में बांटा गया है? क्या इतिहास को समानता कितने कालखंडों में बांटा गया है? कितने कालखंडों में? 3 कालखंडों में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था? किस शहर बनाया गया था? कलकत्ता में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? क्या टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? कहाँ का शासक था? मैसूर का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। भारत में अंग्रेजों द्वारा किस फसल की खेती किसानों से जबरदस्ती कराई जाती थी? किस फसल कराई जाती थी? धान की, नील की, गन्ना की, गेहूं की। किस फसल की खेती कराई जाती थी जबरदस्ती? नील की खेती कराई जाती थी, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। अगला प्रश्न क्या है? कोल विद्रोह कब हुआ था? क्या बोल रहा है? कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831, 1855, 1895, 1857। तो कब हुआ था? 1831 से 1832, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या। 9 नंबर, भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी? कहाँ? मद्रास, मुंबई और बंगाल, सूरत। तो कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति का नेतृत्व रांची में किसने किया? 1857 क्रांति रांची में किसने किया? क्या बिरसा मुंडा, विश्वनाथ सहदेव, सिद्धू कानून, नीलाम्बर पीताम्बर। किसने किया था? विश्वनाथ सहदेव ने। 11 नंबर, संथाल मंडल और उराव किस राज्य की प्रमुख जातियां है? किस राज्य की प्रमुख जातियां है? उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। तो किस राज्य की प्रमुख जातियां है? झारखंड। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की तत्कालिक कारण क्या था? दाढ़ी रखने की महानी, छुट्टी ना मिलना, युद्ध के वास्ते विदेश जाना, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? 12 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी नंबर, चर्बी वाले कारतूस का अफवाह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्या है?
किस दस्तावेज को भारत शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस दस्तावेज को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 1835 का शिक्षा अधिनियम, वुड्स डिस्पैच, एक और दो दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा वुड्स, यानी कि बी नंबर, वुड्स डिस्पैच। 14 नंबर देखते हैं। सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसको कहते हैं? किसे है? सती प्रथा को दूर करने का श्रेय किसे दिया गया है? किसे? लॉर्ड कार्निंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नेविल, लॉर्ड विलियम बेटन, लॉर्ड विलियम बेटन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? डी नंबर, लॉर्ड विलियम बेटन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। इनमें से कौन स्त्री पुरुष तुलना पुरुष के प्रकाशन में संबंधित है? ताराबाई शिंदे, ज्योतिराव फूले, पंडिता रामबाई, हरिलास शारदा। तो हम लोग का आंसर का हो जाएगा 15 नंबर का हो जाएगा ताराबाई शिंदे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? हिंदू विवाह पुनर्विवाह किस वर्ष लागू हुआ? 1829, 1872, 1856, 1899। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 1856, सी नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? क्या आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। तो क्या हो जाएगा इसके साथ? दयानंद सरस्वती, इसी नंबर। बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था, है ना? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मीटो, लॉर्ड इवेन, लॉर्ड माउंटेंग। तो इसका आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है हम लोग का अगला प्रश्न। 19वां नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किस अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? किस क्रांति को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है? सैन्य आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, भारत छोड़ो आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत छोड़ो आंदोलन को, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 20वां नंबर प्रश्न क्या है? 20वां नंबर प्रश्न। झारखंड के कौन से हॉकी खिलाड़ी ने भारत को ओलंपिक, विश्व कप एवं एशियाई खेल तीनों में पदक दिलाने वाले टीम के सदस्य थे? तो यह आपके लिए बहुत ही आसान प्रश्न है ना। इसको आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं, बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश कौन सा है? अमेरिका, चीन, भारत, रूस। तो कौन सा है? सी नंबर, भारत, है ना। भारत 2023 में ही गया था, 2023 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 22 नंबर। पवन चक्की किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? पवन चक्की किस प्रकार का संसाधन का उदाहरण है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, मानव निर्माण संसाधन, संभावित संसाधन। क्या हो जाए इसका आंसर? नवीकरणीय संसाधन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कोयला किस प्रकार का संसाधन? नवीकरणीय संसाधन, चक्रीय संसाधन, अजैव संसाधन, जैव संसाधन।
तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? नवीकरणीय अजैव संसाधन हो जाएगा, अजैव संसाधन है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 24 का। जिन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा हो तथा जिसकी मात्रा भी ज्ञात हो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं? वैसे संभावित संसाधन, वास्तविक संसाधन, अज्ञात संसाधन, परिवर्तनशील संसाधन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वास्तविक संसाधन। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। झारखंड में स्थित एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बेतला नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? पलामू, सिमडेगा, लातेहार, गुमला। तो किस जिले में स्थित है? लातेहार जिले में स्थित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो द्वारा अभी हाल ही में कौन सा मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक चंद्रमा पर भेजा गया? तो क्या भेजा गया था? चंद्रयान 3 यानी कि C नंबर। चलिए देखते हैं अगला 27 नंबर। पृथ्वी को उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत पीने योग्य है? कितना प्रतिशत पीने योग्य है बोल रहा? 30%, 15%, 2.7%। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 2.7%। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? चलिए देखते हैं। बच्चों को पढ़ाई, सैनिकों से युवाओं के कौशल विकास से उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग युवाओं के कौशल विकास से है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी फसल को सफेद सोना कहा जाता है? इनमें से कौन सी फसल सफेद सोना कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कपास होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। एपकिलुआ किस चीज से संबंधित है? एपकिलुआ किस चीज से संबंधित है? यह है मधुमक्खी पालन से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। इनमें से जनसंख्या परिवर्तन के कारण है क्या? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपरोक्त सभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। आणविक ऊर्जा के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? यूरेनियम, कोयला, जल, पवन। तो क्या आ जाएगा इसके आंसर? यूरेनियम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यूरेनियम होगा है ना। 33 नंबर। उत्तरी पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जाना जाता है? लद्दाख, मिलाप, रोका, झूम। क्या झूम से जाना जाता है? 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? डी, झूम से है ना। चलिए 34वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 314, 382, 414, 350। क्या है सर? बी नंबर 382। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। उद्योग किस प्रकार का आर्थिक क्रिया है? क्या प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, क्या चतुर्थ क्रिया है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हाँ, यहाँ पे क्या
प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थी क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? द्वितीय क्रिया, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं। भारत का एक संप्रभु राष्ट्र बना। भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना? भारत एक संप्रभु राष्ट्र कब बना बोल रहा है ना। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1869 को और ये 15 नवंबर 2001। तो कब बना भारत एक संप्रभु राष्ट्र? 26 जनवरी 1950 को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान द्वारा प्रस्तावित मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है बोल रहे हैं ना। क्या 7 है, 6 है, 8 है, 5 है? तो क्या है इसका? 6 है। 7 था, 6 है अभी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आज़ादी के बाद भारत ने किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? किस तरह की शासन पद्धति को अपनाया? राजतांत्रिक शासन पद्धति, संसदीय शासन, अध्यक्ष ये शासन पद्धति, उपरोक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? संसदीय शासन पद्धति, है ना। चलिए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान को धर्म लेकर कैसा है? धर्म लेकर कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, किसी एक धर्म के पक्ष, प्रत्येक, कट्टर, यहाँ सिर्फ हिंदू धर्म के लोग रह सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? धर्मनिरपेक्ष, यानी कि 39 का ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 40वां नंबर प्रश्न। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थे? सरोजिनी नायडू, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखते हैं। सरकार को जन सुधार सुविधाओं के लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा कहाँ से आता है? कर से, खेती से, पुलिस से, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कर से, यानी कि क्या बोल सकते हैं उसे हम लोग? जीएसटी से, है ना। जीएसटी से आता है। 42 नंबर, इनमें से कौन भारतीय संसद का अंग से संबंधित है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। क्या सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 43वां नंबर प्रश्न। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई है? लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी निश्चित की गई? 543, 545, 552, 250, 250। तो कितनी की गई है? 552, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? किस अनुच्छेद के? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 30। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हम लोग का? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, है ना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कौन सी योजना गरीब महिलाओं के निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने से संबंधित है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? 45 का आंसर क्या हो जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या है। देश में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देश में उच्च न्यायालयों की संख्या कुल कितनी है?
क्या 24 है, 22 है, 16 है, 14 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा ए नंबर 24, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। FIR का फुल फॉर्म क्या होता है? FIR फुल फॉर्म क्या होता है? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फास्ट इंटरोगेशन रिपोर्ट, फास्ट फॉर्मेशन रिपोर्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 47 क्या हो जाएगा इसका आंसर? फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। 48 नंबर। क्या वैसे समुदाय जो गरीब अधिशिक्षित शिक्षा के कारण विकास में पीछे छूट जाते हैं, ऐसे समुदाय के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है? क्या ऐसे शब्द कौन सा प्रयुक्त है? समाजीकरण, हास्यकरण, अस्पृश्यकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? 48 का आंसर हो जाएगा, 48 हो जाएगा बी नंबर, हास्यकरण, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। सरकार ने बच्चों से संबंधित समस्याओं की शिकायत के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया। इस चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है ना। 1091, 1067, 1098, 1050, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1098। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। यह आपका लास्ट प्रश्न है ना। ये आपका लास्ट प्रश्न है जो आपको 50 प्रश्न पूरा हो जाएगा सोशल साइंस में। चलिए देखते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 31 जुलाई, 31 मई, 31 मार्च, 30 अप्रैल। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर? इसके आंसर हो जाएगा 31 मई, है ना। अगर आपको वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगा होगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगा होगा, है ना। तो जय हिंद, जय भारत।